सिगरेट मंशियात का गेटवे है या नहीं कि अगर जो सिगरेट पीता है वही आगे चर्स पिएगा, वही आगे मुख्तलिफ किस्म के नशे पे जाएगा। कुछ लोग तो चाय और सिगरेट का कॉम्बिनेशन बना के जी दांत चमकाओ, खूब अच्छे बच्चे बन, लेकिन हमें वो अच्छे बच्चे बनते बनते हमारे दांत गए। हमारे यहाँ डेंटिस्ट जो थे उनकी एक इंडस्ट्री परवान चढ़ी। टूथपेस्ट के हवाले से भी बात करें, आप कहते हैं कि वो भी करने से जो है कैंसर लाक हो सकता है। और जो सोडियम लॉरल सल्फेट है जो झाग पैदा करता है वो आपके जिस्म में कैंसर कॉज करता है। टूथपेस्ट का फिर अल्टरनेट क्या हो सकता है? ब्रश पे आना है तो ब्रश के लिए भी आप 1 चम्मच जो है वो हल्दी ले लें। ऐसा होता है कि हम आप दूध की भी बात करते हैं, हमने सुना आपके दूध में भी मिलावट है आजकल। अगर हम देखा जाए तो आप नेचुरल चीज़ों की तरफ राग़िब करते हैं लोगों को। टूथब्रश की भी बात अगर हम करें, टूथपेस्ट के हवाले से भी बात करें, आप कहते हैं कि वो भी करने से जो है कैंसर लाक हो सकता है। डिटर्जेंट जो पाउडर्स हैं आप लाइक दैट के अगर आप उसको देखें, सर्फ तो जो कपड़े धोने वाला है उसके अंदर भी झाग बनती है। इसी तरह से आप और कई सारी ऐसी चीज़ें, शैम्पू में झाग है और कई सारी चीज़ें जिनमें झाग बनती है, तो उसमें सोडियम लॉरल सल्फेट होता है और इसी तरह से सोडियम मोनोसल्फेट होता है। सोडियम लॉरल सल्फेट जो है वो झाग बनाता है, ये ऐसा केमिकल है। और ये केमिकल जो सोडियम लॉरल सल्फेट है ये आपके टूथपेस्ट के अंदर भी डाला हुआ है। अब वो टूथपेस्ट जो है हम सुबह उठते हैं तो आप यूँ अंदाज़ा कर लीजिए कि जब हम किसी को भी कोई हार्ट का कोई इशू होता है तो ज़ुबान के नीचे गोली रखी जाती है और वो 7 सेकंड के अंदर आपकी पूरी बॉडी में ज़ुबान के नीचे रखी गई, जो कि आपने खाई भी नहीं, निगली भी नहीं, सिर्फ ज़ुबान के नीचे रख के बैठ गए, तो 7 सेकंड के अंदर वो आपकी पूरी बॉडी में आपके हार्ट तक जाके इफेक्ट करती है। हार्ट अटैक या मसले जो भी हो रहे हो, हार्ट बीट वगैरह को उसको कर रहा होता है ना। तो अगर वो 7 सेकंड में इतना बड़ा इफेक्ट बॉडी के अंदर फैल जाती है ज़ुबान के नीचे रखने से, तो आप कम से कम 2 मिनट तो ब्रश करते हैं सुबह सुबह उठ के। तो उसमें जो सोडियम लॉरल सल्फेट है, जो सोडियम मोनोसल्फेट है, ये दोनों जो है वो उसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं। सोडियम मोनोसल्फेट जो है वो आपके एसिड एसिडिटी पैदा करवा रहा है जिससे आपके बेशुमार मैदे के मसाइल बनेंगे। और जो सोडियम लॉरल सल्फेट है जो झाग पैदा करता है वो आपके जिस्म में कैंसर कॉज करता है। आप देख लीजिए कितनी तेज़ी से कैंसर आ चुका हुआ है। अब हर घर में आपको एक आध कैंसर का पेशेंट तकरीबन नज़र आता है, मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो हम ये नहीं देख रहे कि कैंसर हो किन चीज़ों से रहा है, कॉजेज़ क्या है। और हम ये चाहते हैं कि नहीं, नई से नई कोई चीज़ आएगी ना, कोई वैक्सीन आ जाएगी, कोई और मसले आ जाएंगे और वो लगाएंगे, ये करेंगे, वो भाई ये रूट कॉज है जिनसे हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। गवर्नमेंट को तो चाहिए क्या कहते हैं रेवेन्यू, तो वो तो चाहती है कि जी हमें पैसे आएंगे। वो तो सिगरेट के ऊपर आप देख लें, सिगरेट मंशियात का गेटवे है या नहीं, है ना कि अगर जो सिगरेट पीता है वही आगे चर्स पिएगा, वही आगे मुख्तलिफ किस्म के नशे पे जाएगा। तो अगर सिगरेट गेटवे है मंशियात का तो भाई सिगरेट पे बैन क्यों नहीं करते? सिगरेट की डब्बी के ऊपर आप एक तरफ रेवेन्यू और जो टैक्सेस हैं वो बढ़ा दें, वो बोझ किस पे पड़ेगा? उस टोबैको कंपनी पे नहीं पड़ रहा, पब्लिक पे पड़ रहा है। और पब्लिक जो है वो निकोटीन की एडिक्ट हुई हुई है, उसने तो पीना ही पीना है। आप उसके ऊपर जो मर्जी बना दें। बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है, कल मैं नईम साहब के साथ बैठा हुआ था तो इस तरह बात हो रही थी, तो वो कहते हैं इस पे क्या करें, तो मैंने कहा जी, वो हंस पड़े, कहते हैं इस पे ना मर्दों के लिए एक ऐसा जुमला लिख दें शायद कैसा वो है ना कि आप उसको लिख दें कि इससे आपकी जो है ना वो मर्दानगी ख़त्म हो सकती है। तो मैंने कहा फिर भी लोग पिएंगे इसलिए कि वो निकोटीन एडिक्ट किए हुए, और चाय की पत्ती के अंदर भी सेम वही निकोटीन है, तो एडिक्शन है उसकी। जो नहीं पी रहा वो कहता आंखें नहीं खुलती, सर दर्द हो जाता है, मसले हो जाते हैं। और डॉक्टर कुछ लोग तो चाय और सिगरेट का कॉम्बिनेशन बना के जी ऐसा कम्बो करते हैं। इधर से वो चाय का एक चुस्की ली और उसके बाद इधर से एक कश लगाया और फिर ऐसे करके धुआं घुमाते हुए फेंकते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम पता नहीं क्या कि बहुत दुनिया का बड़ा मार्का मार रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, टूथपेस्ट का फिर अल्टरनेट क्या हो सकता है कि लोग अगर चाहते हैं कि उसका अल्टरनेट ये है कि आप, पहली बात तो है कि मेरे और आपके नबी आखिर सल्लल्लाहु ने हमें मिसवाक की सुन्नत करार दिया और मिसवाक की तलकीन की। तो हमें मिसवाक के बारे में हदीसें बेशुमार हैं। एक हदीस है कि मिसवाक करो, इससे मुंह की सफाई है, सिर्फ दांतों की नहीं, मुंह की सफाई है, पूरे मुंह की।
अच्छा, हमें किसी ने ये सिखा दिया, एक ऐड दे के करोड़ों रुपए उस पर लगे कि दान चमकाओ, खूब अच्छे बच्चे बन जाओ, लेकिन हमें वो अच्छे बच्चे बनते बनते हमारे दांत गए, हमारे दांतों के मसले पैदा हो गए। हमारे यहाँ डेंटिस्ट जो थे उनकी एक इंडस्ट्री परवान चढ़ी, और उससे आप देखिए कि फिर इतने डेंटल क्लिनिक्स बन गए, इतने मेडिकल सेंटर उसके हो गए, इतने हॉस्पिटल हो गए, फिर उसकी मशीनरी, उसके लिए रूट कनाल और कई सारी चीज़ें आई। तो अगर हम मिसवाक तक रहते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था। औरतें दातन करती थी तो दातन तक रहती, जो वो दातन करते थे उस तक बहुत अच्छा था। अगर फिर भी अभी भी आप अगर ब्रश में ही रहना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वो सुन्नत तरीके इख्तियार करने चाहिए। वो नहीं तो ब्रश पे आना है तो ब्रश के लिए भी आप 1 चम्मच जो है वो हल्दी ले लें, छोटा टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी ले लें और 1 टीस्पून ही आप नमक ले लें, ठीक है, दोनों को मिक्स कर लें, और 1 चम्मच उसके अंदर आप सरसों का तेल मिक्स कर लें। ये सरसों का तेल वो है जिसमें हम अचार डालते हैं, अचार भी खाते हैं। अचार खाते हुए तो हमें शर्म नहीं आती, या उस वक्त हमें कोई उसका टेस्ट फील नहीं होता, उस वक्त तो हम मज़े से खाते हैं। और वैसे सरसों का तेल सुनेंगे लोग तो बहुत ज़्यादा नीचे अजीबोगरीब कमेंट्स भी करेंगे कि ये क्या बात होगी। तो इन इन 3 चीज़ों को मिक्स करें पहले, फिर आप उसके अंदर 1 चुटकी मीठा सोडा, मीठा सोडा, 1 चुटकी आप उसके अंदर लौंग का पाउडर, और 1 चुटकी आप उसके अंदर दालचीनी का पाउडर, और 1 ही चुटकी आप उसके अंदर जो ये हमारी छोटी सब्ज़ इलायची होती है, आप उस इलायची को पीस के उसका पाउडर बना के डाल दें। ठीक है, स्मेल भी आएगी, मुंह से खुशबू आएगी, वो बैड स्मेल खत्म हो जाएगी। और ये चीज़ की आप मिक्स करके उस इन सारी चीज़ों को तो इसकी एक पेस्ट बना लें। अगर आप सरसों के तेल में नहीं करना चाहते तो हरके गुलाब में कर लें। अगर ये भी नहीं, 2 चीज़ें आपके पास हैं, इसमें नहीं करना चाहते तो आप सिंपल थोड़ा सा पानी डाल के उसको पेस्ट बना लें। उसकी मालूली करना है, थोड़ा सा गाढ़ा कर लें जैसे हम आटा गूंथते हैं। तो फिर इस पेस्ट को, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरल, आप इसको ब्रश पे लगाना चाहते हैं ब्रश पे लगा लें, नहीं तो उंगली पे लगा लें और उसके साथ उसको उंगली से कर लें, या ब्रश से कर पे लगा के उससे कर लें। तो ये आपको आने वाले आपके मुंह के बहुत सारे मसाइल, आपके मसूड़ों के मसाइल, आपके दांतों के मसाइल, और आपके रूट कनाल और जो मुख्तलिफ किस्म की दर्दें आपके दाढ़ों में, दांतों में, ये पूरी कैविटी में हो रही हैं, ये सारे का सारा जबड़ा आपका इस कदर मजबूत, ये जो दांत हिल रहे हैं आपके और आपके मसूड़ों से खून आ रहा है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपकी ठीक कर देगा। तो मुझे ये बताइए कि ये अगर बिजनेस करना हो तो इसको मैं फार्मूला देने के बजाय मैं इसकी बना के कोई चीज तो मैं नहीं इसको मार्केटिंग कर सकता, ला सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं मार्केटिंग कहाँ तक कर लूंगा, कहाँ तक कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया मुझे देखती है, पूरी दुनिया मुझे जानती है। तो अब आप पंजाब में या लाहौर में या पाकिस्तान में तो मार्केटिंग कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे करेंगे? और मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए ना कि आपके पास पैसा आ जाएगा। आप कौम को उसके घर बैठे हुए जो चीज़ वो कर सकती है आप उसको आसानी से उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दें। आप उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह आपके लिए कई सारी आसानियाँ पैदा करेगा, आपके लिए कई सारे दरवाजे खोलेगा। बेशक ऐसी बात